हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मलिक। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 8। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोग कर ही देंगे। सॉल्व एक्सरसाइज हमारी है चैप्टर नंबर 8 पॉल्यूशन, क्लास 8th की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, following are some statements about pollution, which type of pollution do those express। कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूशंस का टाइप दी हुई है। ए, फॉग सीम्स टू बी अपियरिंग इन डेली ड्यूरिंग डे आवर्स। अब इसके अंदर फॉग है तो इजीली हम बोल सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन है इसके अंदर, जिसमें स्मोक आता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा भी, मेनी टाइम्स वोमिटिंग एंड डायसेंट्री ऑकर आफ्टर ईटिंग पानी पूरी। तो पानी पूरी खाने की वजह से हमें कभी कभी टॉयलेट वगैरह ज़्यादा हो जाती है या फिर वोमिटिंग होती है। तो इसके अंदर कौन सा पॉल्यूशन है? डेट विल बी पॉल्यूशन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब फूड एंड वाटर ये दोनों पॉल्यूशन इसके अंदर है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंड वायरस उसके अंदर होते हैं। ठीक है। सी, प्रॉब्लम ऑफ स्नीजिंग ऑकर समटाइम्स ड्यूरिंग विजिट टू गार्डन। गार्डन में कभी हम विजिट करते हैं तो स्नीजिंग, छींक वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो आंसर है इसका एयर पॉल्यूशन ड्यू टू पोलन्स। तो जो फ्लावर के पोलन्स होते हैं उसकी वजह से हमें छींक आती है, जो कि एयर पॉल्यूशन। ओके, यस, एयर पॉल्यूशन ड्यू टू पोलन। डी है हमारा, डी देख लेंगे हम। क्रॉप डज नॉट ग्रो अप इन सम एरियाज। आंसर इज सॉइल पॉल्यूशन। अब क्रॉप का इसके अंदर बात की जा रही है, और जो ग्रोप नहीं होते कुछ एरिया में, तो इसका मतलब है कि सॉइल पॉल्यूशन। ई, पीपल लिविंग इन द बिजी स्क्वेयर्स फेस ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्ट ब्रीथिंग एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो जिनको अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है कुछ, तो सिंपली है ये ब्रीथिंग की बात आ रही है इसके अंदर, तो एयर पॉल्यूशन ही रहेगा ड्यू टू ट्रैफिक। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ये पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है कि नीलेश इज़ अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 एंड लिव्स इन अर्बन एरिया। इट टेक्स अबाउट आवर टू गो टू स्कूल बाय बस। तो एक नीलेश नाम का लड़का है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है, अर्बन एरिया में पढ़ता है। ठीक है, सिटी में, उसको बस लेना पड़ता है, और एन आवर उसको 1 घंटा लगता है स्कूल जाने के लिए बस से। ही फेसेस द हेवी ट्रैफिक ऑफ टू व्हीलर्स। उसने वो काफ़ी टू व्हीलर 4 व्हीलर रिक्शा की उसको ट्रैफिक फेस करना पड़ता है। ही इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम आस्थमा। और उसको, लड़कों को क्या प्रॉब्लम है? लास्ट फ्यू डेज से उसको कुछ दिनों से आस्थमा की प्रॉब्लम है। तो उसको डॉक्टर रिकमेंड किया है कि स्टे अवे फ्रॉम अर्बन एरिया। तो उसको बोला है कि अर्बन एरिया से दूर रहे, सिटी वगैरह से, और घर में रहे या फिर विलेज एरियाज़ में। सिंस देन हिज मदर सेंट हिम टू द विलेज ऑफ हिज मैटरनल अंकल। तो उसकी अम्मी उसको उसके मैटरनल अंकल के विलेज में भेज देती है। नीलेश साव द हीप्स ऑफ गार्बेज एट मैनी प्लेसेस इन विलेज। तो कचरे वगैरह ज़्यादा दिखता है उसको विलेज के अंदर। फॉल स्मेल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट वाज प्रेजेंट इन मैनी प्लेसेस। तो जो ह्यूमन और एनिमल के वेस्ट होते हैं, टॉयलेट वगैरह, वो उसको बहुत ज़्यादा जगह दिखती है। ब्लैकिश वाटर विथ सोल स्मेल वॉज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीम। तो उसको ब्लैक वाटर फ्लो हुए दिखता है। ही डेवलप्ड सम एब्डोमिनल डिसीजेज विद इन फ्यू डेज। और वो अपने आप में देखता है कि कुछ दिनों में उसको एब्डोमिनल डिसीज़ हो जाती है, मतलब कुछ पेट खराब जिसको हम बोलते हैं, कुछ इस तरह से। तो देखते हैं इसके आंसर क्या रहेंगे। यहाँ पर आंसर्स कुछ पॉइंट्स में दिए गए हैं आपको 1 2 3 करके। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस पैसेज और पैराग्राफ? आंसर पॉइंट फर्स्ट दिया, इट टेक्स अबाउट एन आवर टू गो टू द स्कूल ड्यू टू ट्रैफिक जैम। नीलेश इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन पॉल्यूटेड कंटेमिनेटेड एयर। मतलब इसके अंदर एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, ट्रैफिक में एयर पोल्यूशन है, ज़्यादा व्हीकल्स है, ट्रैफिक जैम है, उसकी वजह से। सेकंड पॉइंट इसके अंदर, ही फेसेस द हेवी ट्रैफिक। वो हेवी ट्रैफिक फेस करता है। लार्ज स्केल कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो पता है जो गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, उसकी वजह से कंबशन होता है, जलन होता है, यानी जो जलकर स्मोक वगैरह बनता है। ही फेसेस अ हेवी ट्रैफिक। थर्ड पॉइंट है एक्चुअली, यहाँ पर गलती से सेकंड हो गया, तो अब इसको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
and this is the 7. He is facing the problem of asthma, air pollution harmful to human health, the heaps of garbage at many places, solid waste, land pollution. जो गांव में गार्बेज वगैरह पड़ा रहता था ज़मीन पर, वो लैंड पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट है. फुल स्मेल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, बायोलॉजिकल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. तो यहाँ पर जो ह्यूमन एंड एनिमल का वेस्ट वगैरह जो पड़ा रहता था वो दोनों तरह के पोल्यूशन है, एयर भी और बायोलॉजिकल भी. 6 पॉइंट हमारा जो ब्लैकिश वाटर विथ फ्यूल स्मेल वाज फ्लोइंग इन स्ट्रीम. तो जो पानी गंदा बह रहा था ब्लैकिश, इम्प्रॉपर सीवेज मैनेजमेंट, वाटर पोल्यूशन है. ठीक है. ही डेवलप्ड सम एब्डोमिनल डिसीज विद इन फ्यू डेज, वाटर पोल्यूशन इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. ठीक है. तो एब्डोमिनल डिसीज़ है, इसके मतलब जो वाटर पोल्यूशन है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. यस, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दैट विल बी मैच द पेयर्स फ्रॉम ए एंड बी. कॉलम आपको यहाँ पे मैच करना है. कॉलम ए दिए हुए, बी दिए हुए. ए में आपके पास है वाटर कंटेनिंग कोबाल्ट, मीथेन गैस, वाटर कंटेनिंग लीड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर डायरेक्ट बी कॉलम में मैं इसका क्या दी हूँ, आंसर दी हूँ आपको. ये डायरेक्ट आपका आंसर है करेक्ट. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आंसर. सो वाटर कंटेमिनेटिंग कोबाल्ट पैरालिसिस है, मीथेन गैस का स्किन कैंसर है, वाटर कंटेनिंग का मेटल रिटार्डेशन है, सल्फर डाइऑक्साइड का इरिटेशन ऑफ आइज है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स है. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ द ट्रू एंड फॉल्स. उसके अंदर हमारा ए है वाटर डज नॉट गेट पोल्यूटेड बाय वॉशिंग द क्लोथ्स इन रनिंग वाटर ऑफ रिवर. तो जो वाटर अगर पोल्यूटेड नहीं होगा, अगर उसके अंदर हम कुछ धोते हैं क्लॉथ्स वगैरह, तो रिवर के पानी जिसको हम बोलते हैं नदी के पानी में अगर हम कुछ कपड़े वगैरह धोते हैं तो पोल्यूटेड नहीं होगा, ऐसा बोला गया. नॉट, डज नॉट. तो सिंपल है, इसका आंसर फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि अगर हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो पोल्यूशन तो हो गई. बी, मोर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मोर विल बी द पोल्यूशन. ट्रू, सही है. इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करेंगे तो आफ्टर इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज, ये एक तरह से वेस्ट ही रहेगा और ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग. उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास व्हाट इज़ पोल्यूशन. आंसर शॉर्ट में सिंपल सा, कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कैन हार्मफुली अफेक्ट द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन. एंड वाटर पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स की वजह से पोल्यूशन होता है. द प्रोडक्ट विच अफेक्ट द नॉर्मल functioning of ecosystem and have an adverse effect of plants, animals in and is humans are called pollutants. ठीक है. तो जो भी ऐसा प्रोडक्ट है जो अफेक्ट करता है नॉर्मल इकोसिस्टम को और हमारे प्लांट एनिमल को डेंजर है, वो पोल्यूटेंट है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एसिड रेन. आंसर है पॉइंट फर्स्ट, व्हेन रेन वाटर कंटेन्स हार्मफुल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन. सेकंड है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, वुड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा रिलीजिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेरिक एयर. तो एसिड रेन किसकी वजह से होती है, यहाँ पर जो हम बर्न करते हैं पेट्रोल, वुड वगैरह, कोल वगैरह, उसके अंदर से रिलीज होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, और जो कि एटमॉस्फेयर एयर में मिक्स होती है. थर्ड पॉइंट है सिंस दीज ऑक्साइड्स आर सोलुबल इन वाटर. और ये सारे ऑक्साइड जो हैं सोलुबल होते हैं वाटर के अंदर. दे डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड स्नो रेन वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. दे चेंज देयर कंपोजिशन एंड फॉल बैक ऑन द ग्राउंड. उनके कंपोजिशन चेंज करके रिटर्न ग्राउंड की तरफ आते हैं. एंड इट इज़ फॉर्म है एसिड रेन, और उसकी वजह से ही एसिड रेन होती है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट. आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ फिनोमेना ड्यू टू विच ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज तो ऑकर. ठीक है. ग्रीन हाउस क्या होता है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस कम हो रही है उसकी वजह से. Second point, the earth receives solar energy in the form of heat from the sun. The surface of earth absorbs this heat and reflects it back to the atmosphere as infrared radiation. Some of this heat energy goes directly into space. तो यहाँ पे कुछ आपको दिए हुए डिटेल ईजी चीज़ें सारे आप यही, हाँ, ये था हमारा ऊपर का क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच आर विजिबल पॉल्यूटेंट्स नोन टू यू. आपको जो विजिबल पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स दिखते हैं वो क्या है. फर्स्ट, द पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेज दैट आर सीन इजीली विद द नेकेड आइज कैन बी कॉल्ड एज विजिबल पॉल्यूटेंट्स. तो विजिबल पॉल्यूटेंट की यहाँ पर डेफिनेशन दी उन्होंने, किसको बोलते हैं हम, जो नेकेड आई से हमें दिखे, जो पॉल्यूशन दिखे हमें उसको
विजिबल पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक आर्टिकल्स, प्लास्टिक बैग्स, द सस्पेंडेड थिंग इन द वाटर एंड मेटल रिफ्यूज़, ये सारी चीज़ें आपके विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स। अभी इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स क्या है, जो दिखते नहीं है। द पॉल्यूटेंट्स विच आर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर और मिक्सड इन द एयर आर्मिंग कैन नॉट बी सीन एंड हेंस दे कैन बी कॉल्ड इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स। तो जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में या एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो हमें दिखते नहीं नेकेड आइट से, उसको हम क्या बोलेंगे, इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स। सिंस दे आर नॉट सीन वी रिमेनिंग अनअवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स, और वो हमें दिखते भी नहीं हैं और ये अनअवेयर है हम उनके बारे में क्योंकि हमें दिखते नहीं है। एग्जाम्पल द इंसेक्टिसाइड स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स, क्रॉप्स के ऊपर जो इंसेक्टिसाइड मारा जाता है, कीड़ों की दवा वगैरह, वो सारी चीज़ें। एरोसोल्स, मैनी हजार्डस गैसेस इन द एयर, टॉक्सिक कंपाउंड एंड डेट आर टोटली सोलुबल इन वाटर। तो ये सारी चीज़ें इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स में आएगी। ब्रॉड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ वाटर, सॉइल एंड एयर पॉल्यूशन फ्रॉम योर रेजिडेंशियल एरिया। तो ये ओपन एंडेड है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि आपको एयर, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन बताना है अपने एरिया की, दो एग्जांपल देने। आंसर देखो यहाँ पे लिखा है एयर पॉल्यूशन पहला, उसमें एक पॉइंट है, न्यू बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड, ओल्ड स्ट्रक्चर आर डिमोलिश्ड। तो नई बिल्डिंग जब बनती है तो पुरानी बिल्डिंग को गिराना पड़ता है। दिस इज़ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ डस्ट पॉल्यूशन, दिस एयर इज़ फुल ऑफ पार्टिकल्स मैटर। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर धूल उड़ती है, डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी एग्जांपल दे सकते हो। सेकंड पॉइंट हमारा, द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड, दिस कॉज स्मोकी इन्वायरमेंट। तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ते जा रही है रोड के ऊपर, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारे स्मोकी होते जा रहा है, धुएँ वाला जिसको बोलते हैं। सेकंड हमारे पास जो दिए पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। पॉइंट फर्स्ट, द सी शोज लॉट्स ऑफ फ्लोटिंग प्लास्टिक एंड डिकेइंग फ्लावर्स एक्सेट्रा व्हेन बीचेस आर विजिटेड इट इज़ अ कॉमन साइट। तो जो बीच वगैरह पे हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग फ्लावर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह जो होती है वो सारे तैरती रहती है सी में। सेकंड पॉइंट है, मेनी फिशेस आर सीन डाइंग इन ग्रेट नंबर्स एंड आर वॉश्ड ऑफ टू द शोर। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो फिशेस हो रही है वो मर रही है ग्रेट नंबर्स में, एंड वो बाहर आ रही है, बीचेस पर आकर सब पड़ी रहती है मरी हुई मछलियाँ। थर्ड हमारा पॉल्यूशन है सॉइल पॉल्यूशन। पॉइंट फर्स्ट, एवरीवेयर गार्बेज हीप्स आर सीन इन डेड प्लास्टिक बैग्स, नीडल्स, ओल्ड मेडिसिन्स, वेल्स एंड कार्टून्स आर सीन इन एबेंडेंस। तो सॉइल पॉल्यूशन में आपको मिलेगा गार्बेज वगैरह जो इतना पड़ा होता है, प्लास्टिक है, नीडल है, बहुत सारी चीज़ें जो भी हम ज़मीन पे फेंकते हैं, सारा सॉइल पॉल्यूशन ही वो करेगी। सेकंड पॉइंट इज में, द स्लज ब्राउड बाय रेन वाटर इज स्प्रेड एवरीवेयर एंड डेट कॉज स्टिंग। तो जो पानी वगैरह भर जाते हैं, रेन वाटर, बारिश का पानी वगैरह इधर उधर भर जाता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें गली हमारी भर जाती है, ब्लॉकेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बी हम देखते हैं, हाउ डज द पॉल्यूशन ऑकर ड्यू टू व्हीकल्स। व्हीकल की वजह से पॉल्यूशन होता है। गिव न द नेम्स ऑफ व्हीकल्स कॉजिंग लिस्ट पॉल्यूशन। पॉइंट फर्स्ट है इसका, मोर देन 50% ऑफ द एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय व्हीकल ट्रैफिक। 50% पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, ट्रैफिक, व्हीकल। पर्टिकुलर मैटर, अनबर्नड हाइड्रोकार्बन, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कैर्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन द ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट। तो जो धुआं होता है हमारा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, गैसोलीन एक्सेट्रा विच आर बर्नड टू रन द ऑटोमोबाइल्स लीड टू द इमिशन ऑफ CO2 एंड अदर गैसेस। ये सारी चीज़ों की वजह से CO2 गैस रिलीज होती है। देयरफॉर व्हीकल्स आर सेड टू बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द एयर पॉल्यूशन। तो जो व्हीकल्स है सबसे ज़्यादा उन्हीं की वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन मेजर है एयर पॉल्यूशन में। सी क्वेश्चन हमारा, सजेस्ट 4 प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एयर पॉल्यूशन। 4 में आपको यहाँ पे मेजर्स बताने, प्रिवेंटिव मेजर्स एयर पॉल्यूशन का। आंसर, द सोर्स डिस्चार्ज इज डाइल्यूटेड बाय टॉल चिमनीज। तो जो सोर्स होते हैं उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, चिमनी वगैरह जिसको हम बोलते हैं साइजिंग वगैरह की। और सेकंड है, देयर आर सोर्स करेक्शन मेथड लाइक चेंजिंग द रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन, प्रोसेस मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा। तो जो रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें बॉयलर में जलाते हैं या फिर बनाते हैं, उसकी वजह से हमें रॉ मटेरियल चेंज करना चाहिए, इक्विपमेंट चेंज करना चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन हमारा कम हो। उसी में हमारा पॉइंट नंबर 3 है, इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट लाइक डस्ट कलेक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वेट स्क्रबर एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड।
तो हम इक्विपमेंट वगैरह जो ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो पॉल्यूशन फ्री होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक डस्ट कलेक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेट है, वेट रबर है, ये सारी चीज़ें। पॉइंट 4, देयर शुड बी बैन ऑन एंड कंट्रोल ओवर एटॉमिक टेस्ट एंड द केमिकल वेपन्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल। तो जो कंट्रोल और बैन करना चाहिए गवर्नमेंट को एटॉमिक टेस्ट वगैरह जो होता है केमिकल वेपन्स का, और इंटरनेशनल लेवल पे जो सारी चीज़ें होती है उसको बैन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। एफ सी कंस्ट्रक्ट टू स्लोगन्स ईच ऑन एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। यहाँ पे आपको स्लोगन बोलने के लिए बोला है और रिलेशन बिटवीन बोला है। ये काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन, आप इसको बारे में लिख सकते हो, यहाँ पे मैं शॉर्ट में दिया हूँ। बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट देयर इज इंक्रीज इन द global temperature, the heat on the earth is remains trapped due to envelope of greenhouse gases. The percentage of carbon dioxide and methane is continuously increasing and hence there is increase in temperature. तो ग्लोबल वार्मिंग का तो फिनोमेना आपको पता ही है, वही यहाँ पे लिखा है। थस द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ब्रॉड क्वेश्चन नंबर 7, क्लासीफाई द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इनटू नेचुरल एंड मैन मेड कैटेगरीज। आपको यहाँ पे कुछ पोल्यूटेंट्स दिए हैं, उनको आपको कैटेगरी में डालना है, नेचुरल और मैन मेड में। देखो, सी वेज है, डस्ट है, पोलन ग्रेन्स है, केमिकल फर्टिलाइजर, व्हीकल स्मोक, एल्गी, पेस्टिसाइड वेस्ट, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सारी चीज़ें। तो देखो, पहले अब कॉलम आपका रहेगा मैन मेड का, सेकंड आपका रहेगा नेचुरल का। ये दोनों तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, मैन मेड और नेचुरल। तो जो मैन मेड रहेगा हमारा सीवेज आएगा, डस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आएगा, केमिकल फर्टिलाइज़र, व्हीकुलर स्मोक, पेस्टिसाइड, ये सारा मैन मेड है, आर्टिफिशियल जिसको हम बोलेंगे। नेचुरल में क्या आएगा, सिर्फ डस्ट, पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर्स से होता है, एंड वेस्ट एक्सक्रेटा ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो वेस्ट होता है टॉयलेट वगैरह एनिमल एंड बर्ड्स का, वो हमारा नेचुरल में आएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये वाला, इसकी एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है। आई थिंक यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एंड दिस इज सम डिटेल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए